जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट धातुएं, उनके गलनांक एंड विभिन्न टूल की कठोरता को। दोस्तों ये आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इसमें से ज़रूर आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले। आपका पहला है निकल। दोस्तों हम निकल को Ni से भी डिनोट करते हैं। Ni दोस्तों अगर आपसे पूछता है निकल की गलनांक कितना होता है, तो हमारा जो निकल का गलनांक होता है दोस्तों 1453 डिग्री सेल्सियस। निकल का जो हमारा गलनांक होता है 1453 डिग्री सेल्सियस। चलिए आपका दूसरा है आपका क्रोमियम। दोस्तों हम क्रोमियम को Cr से भी लिखते हैं। अगर आपसे कहीं कहीं देखते हैं आपको डायरेक्ट क्रोमियम ना लिख के Cr लिख देता है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए क्रोमियम को हम Cr से भी लिखते हैं और क्रोमियम भी लिखते हैं। चलिए देखते हैं क्रोमियम का जो आपसे गलनांक पूछेगा, तो हमारा क्रोमियम का गलनांक होगा 1800 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1800 डिग्री सेल्सियस। तीसरा आपका है टंगस्टन। दोस्तों हम टंगस्टन को W से भी लिखते हैं, ठीक। अगर आपसे पूछता है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो हमारा जो गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। हमारा टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। चौथा आपका इसमें दिया है वेनेडियम। वेनेडियम को हम V से भी लिखते हैं, ठीक। वेनेडियम अगर आपसे पूछता है कि वेनेडियम का गलनांक कितना होगा, तो दोस्तों हमारा जो वेनेडियम का गलनांक होगा वो 1730 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? वेनेडियम का गलनांक हमारा 1730 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे पूछता है रॉट आयरन का गलनांक, तो हमारा रॉट आयरन का गलनांक जो होता है 1600 डिग्री सेल्सियस। रॉट आयरन का गलनांक होता है 1600 डिग्री सेल्सियस। आगे आपका है 6 नंबर का मैग्नीज। दोस्तों अगर आपसे पूछता है मैग्नीज का गलनांक, देखिए हम मैग्नीज को M और G से भी डिनोट करते हैं। मैग्नीज का गलनांक अगर आपसे पूछता है तो होगा आपका 1244 डिग्री सेल्सियस, यानी मैग्नीज का गलनांक हमारा होता है 1244 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछता है कोबाल्ट, दोस्तों देखिए हम कोबाल्ट को CO से भी लिखते हैं। कोबाल्ट का पूछता है आपसे गलनांक, तो आपका जो कोबाल्ट का गलनांक होता है 1492 डिग्री सेल्सियस, यानी कोबाल्ट का जो हमारा गलनांक होता है 1492 डिग्री सेल्सियस होता है। आठवां आपका है कॉपर। देखिए हम कॉपर को Cu से भी लिखते हैं। अगर आपसे पूछता है कि कॉपर का गलनांक कितना होता है, तो हमारा कॉपर का गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है कॉपर का गलनांक? 1083 डिग्री सेल्सियस हमारा कॉपर का गलनांक होता है। अगर आपसे पूछ ले एल्यूमिनियम का गलनांक, देखिए हम एल्यूमिनियम को Al से भी डिनोट लिखते हैं। अगर आपसे पूछ ले एल्यूमिनियम का गलनांक, तो हमारा होता है 648 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम का गलनांक जो हमारा होता है वो कितना होता है? 648 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछ ले लेड, लेड को देखिए हम P और B से भी लिखते हैं। लेड का गलनांक कितना होता है? तो जो हमारा लेड का गलनांक होता है 327 डिग्री सेल्सियस। लेड का गलनांक हमारा 327 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे पूछता है टीन का गलनांक, देखिए 11 नंबर का हमारा जो है टीन को हम S और N से भी लिखते हैं। टीन का जो हमारा गलनांक होता है दोस्तों वो होता है 232 डिग्री सेल्सियस। टीन का हमारा गलनांक होता है 232 डिग्री सेल्सियस। 12 नंबर पर आपका है कास्ट आयरन। देखिए कास्ट आयरन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कास्ट आयरन का गलनांक कितना होता है, तो जो हमारा कास्ट आयरन का गलनांक होता है वो 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है? कास्ट आयरन का गलनांक हमारा 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। 13 नंबर का आपका है इसमें जिंक। देखिए जिंक को हम ZN से भी लिखते हैं। कहीं कहीं आपको जिंक ना लिख के आपको यही लिख देगा Z और N, तो इसको आपको जानना चाहिए कि इससे क्या होता है। देखिए अगर आपसे पूछता है कि जिंक का गलनांक कितना होता है, तो जो हमारा जिंक का गलनांक होता है वो होता है 420 डिग्री सेल्सियस। जिंक का गलनांक हमारा 420 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं
14 नंबर का पीतल। अगर आपसे पूछता है कि पीतल का गलनांक कितना होता है, तो हमारा पीतल का जो गलनांक होता है वो होता है 950 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 950 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे आपका 15 नंबर का सोना। देखिए सोना AU लिखता है। सोना का आपसे अगर गलनांक पूछा जाए कि सोना का गलनांक कितना होता है दोस्तों, तो आपका जो सोना का गलनांक होता है 1060 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका सोने का गलनांक 1060 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे यही पूछ ले प्लेटिनम का गलनांक कितना होता है, देखिए प्लेटिनम को P और T से भी लिखते हैं। प्लेटिनम का गलनांक अगर आपसे पूछ ले तो हमारा होता है 1773 डिग्री सेल्सियस। प्लेटिनम का गलनांक हमारा 1773 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे आपका है 17 नंबर का। क्या है? 17 नंबर का चांदी। देखिए चांदी को A और G से भी लिखते हैं। चांदी का जो दोस्तों हमारा गलनांक होता है 960 डिग्री सेल्सियस। आपसे प्रश्न पूछता है कि चांदी का गलनांक कितना होता है, तो हमारा जो चांदी का गलनांक होता है दोस्तों 960 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये हमारा गलनांक का खत्म हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं अपने विभिन्न टूल की कठोरता। दोस्तों क्या है आपका नेक्स्ट है आपका विभिन्न, देखिए विभिन्न टूल की कठोरता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों आपसे। चलिए जिसको बोलते हैं क्या? HRC। देखिए HRC का फुल फॉर्म होता है हार्डनेस, रॉकवेल, सी से आपका होता है स्केल। क्या होता है HRC का फुल फॉर्म? हार्डनेस, रॉकवेल, स्केल। देखिए देख लेते हैं, चलिए इसको भी देखिए। ये हमारा टूल के नाम दिए गए हैं, ये उसकी कठोरता यानी HRC है। चलिए आपका पहला जो है दोस्तों पंच। आपसे प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि पंच की HRC कितनी होती है। दोस्तों जो हमारी पंच की HRC होती है 55 से 59 HRC। कितनी होती है? पंच की HRC 55 से 59 होती है। यही अगर आप देखिए अक्सर आपसे पूछा जाता है हैमर का कि हैमर की HRC कितनी होती है, तो हमारा हैमर की जो HRC होती है 49 से 56 HRC। कितनी होती है? 49 से 56 HRC किसकी होती है? हमारी हैमर की होती है। 3 नंबर का आपका है चीजल। चीजल छेनी जिसको बोलते हैं हम। अगर आपसे पूछा जाए कि छेनी की HRC कितनी होती है, तो जो छेनी की HRC होती है 53 से 59 HRC होती है। कितनी होती है भाई? 53 से 59 HRC होती है हमारी चीजल की। आगे आपका हेक्साब्लेड 4 नंबर पे। देखिए हेक्साब्लेड अक्सर आपसे पूछा जाता है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं किसी भी विभाग में आपसे HRC जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हेक्साब्लेड की HRC कितनी होती है, तो दोस्तों हमारी हेक्साब्लेड की जो HRC होती है वो होती है 59 से 65 HRC। कितनी होती है? 59 से 65 HRC। अगर आपसे यही पूछ ले फाइल, देखिए फाइल की HRC कितनी होती है, तो ये फाइल की जो हमारी HRC होती है दोस्तों 60 से 64 HRC होती है। कितनी होती है? 60 से 64 किसकी? फाइल की। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का। देखिए ड्रिल। ड्रिल की आपसे पूछा जाए कि ड्रिल की HRC कितनी होती है, तो हमारा होता है 62 से 64 HRC। देखिए आपका प्रश्न कैसे आता है कि ड्रिल बीट का HRC कितनी होती है। आपका ऐसे प्रश्न आता है, आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? ड्रिल बीट का हमारा जो HRC होती है वो होती है 62 से 64 HRC। आगे आपका 7 नंबर का डबल पिन। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि डबल पिन की HRC कितनी होती है, दोस्तों हमारी जो डबल पिन की HRC होती है वो होती है 60 से 64 HRC। किसकी होती है 60 से 64 HRC? डबल पिन की। 8 नंबर का आपका है क्या? स्लिप गेज। अगर आपसे पूछा जाए कि स्लिप गेज की HRC कितनी होती है, तो जो हमारी स्लिप गेज की HRC होती है दोस्तों 60 से 64 HRC। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि स्लिप गेज की HRC कितनी होती है, तो दोस्तों हमारे जो स्लिप गेज की HRC होती है वो होती है 60 से 64 HRC। 9 नंबर पे आपके स्क्रैपर। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अगर स्क्रैपर की HRC बताइए कितनी होती है, तो 56 से 64 HRC होती है हमारी क्या? स्क्रैपर की HRC।
इसका ये लास्ट है 10 नंबर का, हाई स्पीड स्टील, जिसको क्या बोलते हैं HSS। अगर आपसे पूछा जाए कि हाई स्पीड स्टील टूल की HRC कितनी होती है दोस्तों, तो हमारी वो होती है 62 HRC। ये आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए हाई स्पीड टूल के HRC अगर आपसे पूछा जाए तो होता है 62 HRC। अगर आप देखिए वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।